एक होती है कर्म योग की साधना और दूसरी होती है कर्म संन्यास की साधना। आपको कर्म संन्यासी भी बनना है, आपको कर्म योगी भी बनना है, दोनों चीजें करनी है। कर्म संन्यासी क्या है, कर्म योगी क्या है, दोनों समझ लीजिए। हर एक को कर्म संन्यासी बनना होगा। क्यों? वो इसीलिए, कर्म संन्यासी का मतलब पहले समझिए। आपको एकांत में बैठना होगा, मन को भगवान में लगाना होगा, जिसको साधन भक्ति कहते हैं। एकांत में बैठना क्यों कंपलसरी है, एकांत में मन लगाना क्यों कंपलसरी है? वो इसीलिए कि अभी हमारी स्थिति कुछ ऐसी है जैसे दूध और पानी, दूध पानी मिक्स है। पानी ने दूध से कहा, मिस्टर हमसे अलग होकर दिखाओ। दूध को बड़ा इंसल्ट फील हुआ, क्योंकि वो अलग नहीं हो सकता। तो दूध ने सोचा कि क्या किया जाए, ये मेरी बार बार इंसल्ट करता है जल। एकांत में अपने आप को दूध ने जमाया, दही बन गए। अब दही को मथा, मक्खन बन गया। अब वही मक्खन जल में छोड़ दिया गया और वो मक्खन जल के खोपड़े पे तैर रहा है और जल से कहता है, एक दिन तू मेरी इंसल्ट कर रहा था ना, आज मैं तुझको कहता हूं मुझ में मिलके दिखा। अब वो पानी उस मक्खन में नहीं मिल सकता। ऐसे ही हम और ये माया, ये जल और दूध के समान मिक्स है। हमें अपने आप को एकांत में जमाना होगा। तो एकांत में जब अपने आप को जमाएंगे और भक्ति से मथेंगे तो क्या होगा? मथने पर अंतःकरण शुद्धि होगी, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा चित्त निर्मल होगा, तो यही निर्मल माखन के समान चित्त इसी संसार में रहे। ये संसार उस चित्त में मिक्स नहीं हो सकता, और ये चित्त शान से इसी संसार में रहकर सिया राम में सब जग जाने, सर्वत्र भगवान को देखेगा, सर्वत्र फील करेगा। कोई संसार निर्मल चित्त को, भगवदीय चिंतन करने वाले चित्त को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। उसने अपने आप को एकांत में बना लिया है, निर्मित कर लिया मक्खन के समान। इसीलिए हम सब लोगों को अभी एकांत में अपने आप को जमाना कंपलसरी है। इसको कहते हैं कर्म संन्यास की साधना। समस्त संतों ने की है, हर एक ने की है, क्योंकि नाम से ही, नाम की साधना से ही ये अशुद्ध अंतःकरण शुद्ध होगा। तो ये है कर्म संन्यास की साधना। 24 घंटे में एक टाइम फिक्स कर लीजिए और एकांत में बैठ जाइए। बिल्कुल एकांत में अपना एक रूम सेट कर लीजिए, चाहे पूजा का घर हो, चाहे कोई भी रूम हो आपका, कहीं पर भी, लेकिन आपको अकेले बैठना है। अकेले बैठिए और फिर क्या करना है? आपको जो भगवान का स्वरूप सबसे अच्छा लगता हो, जो सबसे अधिक पसंद हो, आपको कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं तो कृष्ण की जो फोटो आपको सर्वाधिक पसंद है, या जो मूर्ति आपको सबसे अच्छी लगती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको चुन लीजिए, उसको अपने सामने रखिए।
मान लीजिए आपने कृष्ण की एक छवि, फोटो आपने सामने रखी है। अब क्या करना है? ये जो आपने फोटो रखी है, इस फोटो का ध्यान नहीं करना, वो तो जड़ है। ये तो केवल आधार है। उस फोटो में जो आपके कृष्ण हैं, एक बार उनको देख लीजिए कि मेरे कृष्ण ऐसे दिखते हैं, उनका रूप ऐसा है, और उस रूप को अपने स्मृति पटल में बिठा लीजिए। उनकी आंखें ऐसी हैं, उनका भाल ऐसा है, उनका कपोल ऐसा है, उनके अधर ऐसे हैं, उनके अजानुलंबित भुजाएं ऐसी हैं, उनके चरण ऐसे हैं, सब देख लीजिए और उसको स्मृति पटल में बिठा लीजिए। और उसके पश्चात जब आप आंख बंद करके रूप ध्यान करें तो वही कृष्ण को वृंदावन में देखिए। भगवान के गोलोक में वृंदावन है, दिव्य वृंदावन, चिन्मय वृंदावन। उस वृंदावन के कुंज में, यमुना के किनारे, जहां आपको पसंद है वहां श्री कृष्ण को खड़ा देखिए और स्वयं को भी एक नवीन देह में, मन से एक नया देह बनाकर अपने आप को वहां पर ले जाइए और कृष्ण को देखिए। अब मान लीजिए बीच बीच में देखते देखते धुंधला हो गया, आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा कृष्ण कैसे हैं, दिख नहीं रहे, आंख खोलिए, फिर फोटो को देखिए। क्योंकि आप रूप ध्यान कर रहे हैं, उनकी नेत्र ऐसे हैं, उनके कपोल कैसा है, अरे उनकी नाक कैसी है, तो तुरंत आंख खोलिए, फिर फोटो को देखिए, फिर आंख बंद कर लीजिए, फिर उसको। यानी फोटो का ध्यान नहीं करना है, फोटो के को आधार लेकर साक्षात कृष्ण को आपको वृंदावन में देखना है और प्रत्येक अंग को देखना है, उनका रूप बनाना है। वो त्रिभंगी स्वरूप में अपने हस्त में मुरली लिए खड़े हैं, इसको देखना है। ये हो गया रूप। इसके पश्चात किसी भी संत का, वास्तविक संत का, चाहे तुलसी, सूर, मीरा, जैसे हम अपने गुरुदेव का, कृपालु जी महाराज ने जो पद लिखे हैं, जो कीर्तन लिखे हैं, तो वास्तविक संत का भजन लीजिए और उन भजनों में जो भाव वर्णन है उनको गाइए या बजाइए, और उसमें पंक्तियों में जो जो भाव है वही भाव को स्वयं का भाव बनाते हुए मन से श्री कृष्ण के समक्ष अपने भावों को रखिए। लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, मुझे कृष्ण से प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना। दूसरा पॉइंट, वो मेरे हैं, वही मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ करना। और तीसरा पॉइंट, अपने कृष्ण को व्याकुल होकर भोले बालक के समान पुकारना, और उस ध्यान में कभी संयोग का ध्यान कीजिए, कभी वियोग का। जब संयोग तो ऐसा देखिए कि वो आपको गले लगा रहे हैं, वो आपको सहला रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं, और कभी दिखाई नहीं पड़ते, मेरे कृष्ण कहाँ हैं। वियोग का, व्याकुल होकर उनके दर्शनों की लालसा बनाकर रोना है, पुकारना है, क्रंदन करना है, और फिर अपने आप को दीनहीन अकिंचन मानते हुए उनसे कृपा की भीख मांगनी है। हे कृष्ण, पता नहीं कब मृत्यु हो जाएगी, कब ये मानव देह छिन जाएगा, मेरा जीवन तो यूं ही चला गया, अब जो बचे हुए क्षण है मेरे पास, एक एक क्षण मेरा बहुमूल्य है, कृपा कीजिए कि मेरा मन आपके श्री चरणों में लगे, कम से कम कुछ कमाई तो करके जाऊं, इतनी कमाई कर लूं, आध्यात्मिक कमाई, कि कम से कम मेरे को मुझे पुनः मानव देह तो मिले, ताकि फिर मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तो ऐसे व्याकुल होकर रोते हुए पुकारना है, रोना तो होगा।
तुलसीदास कहते हैं, हिय फाटहु फूटहु नयन, मेरे राघव के लिए यदि किसी के हृदय में वेदना उत्पन्न नहीं होती तो ऐसे हृदय का तो फट जाना अच्छा है। और यदि मेरे राघव के लिए किसी के नेत्र में आंसू नहीं आते तो उन नेत्रों का फूट जाना अच्छा। तो क्रंदन करते हुए उनको पुकारना है, उनके रूप का ध्यान करते हुए। तो पहले जब प्रारंभ आप करेंगे तब हम अपने आप को उनके समक्ष विनम्र बनते हुए निवेदन करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये क्लीन होता जाएगा अंतःकरण, तो धीरे धीरे आप अपने में प्रोग्रेस देखेंगे कि आपको अब श्री कृष्ण का स्वरूप भाने लगा है। उनके श्रीमुख को देखकर रोमांच होता है, अच्छा लगता है। जब मैं उनके मोर मुकुट, उनकी मुरली, उनके अजानुलंबित भुजाएं, उनके चरणों को ध्यान में लाता हूँ तो मुझे रोमांच, मुझे बड़ा प्यार आता है कृष्ण के लिए। पहली अवस्था में अपने आप को दीनता पूर्वक उनके समक्ष रखना है, दीन अकिंचन होकर पुकारना है। फिर जब वो कृपा करेंगे तो सेकंड स्टेप में वो प्यारे लगने लगेंगे, फिर उनकी हर चीज प्यारी लगने लगेगी। फिर उसके पश्चात अगले स्टेप में उनकी लीलाएं अच्छी लगने लगेंगी। फिर आप अपने आप को उनकी लीला में शामिल करेंगे और उनके साथ लीला में शामिल होकर वो रसपान करेंगे। इस प्रकार से ये ध्यान होता है। तो ये है कर्म संन्यास का रूप ध्यान। एकांत में बैठ के आपको इसको पक्का करना है। इसके पश्चात बाकी समय आप 25 मिनट बैठे, आधा घंटा 30 मिनट बैठे, आधे घंटे बाद अब आप गृहस्थी के कार्य में लगे हैं या आप अपना ऑफिस जा रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, बाकी समय तो आपको संसारी काम करने हैं। तो चूंकि आपने अपने आप को एकांत में जमा लिया, मन श्याम सुंदर में लगा हुआ है, इसीलिए वो इतना दृढ़ हो जाता है कि बाकी समय जब आप संसार में रहते हैं तो ये आपका हेल्पर बन जाता है, सहायक बन जाता है। तो आप संसारी कार्य कर रहे हैं और बीच में थोड़ा सा समय मिलता है तो याद आ जाती है, श्याम सुंदर की याद आ जाती है, वो चिंतन बनता है। या फिर आप यूं कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपका टेबल है और आप अपना ऑफिस का काम कीजिए और फिक्स कर लीजिए कि हर हाफ एन आवर में मैं अपने श्याम सुंदर को एक बार याद कर लूंगा। आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने साथ श्याम सुंदर को लेकर जाइए। चलो श्याम सुंदर हमारे साथ ऑफिस चलो, अपने साथ लेकर आइए। करना वरना कुछ नहीं है, केवल मन से। कार चला रहे हैं, अपने बगल वाली सीट में सोच लीजिए कि वो बैठे हैं। स्कूटर चला रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपके पीछे बैठे हैं और आपको पकड़ के बैठे हैं। तो इस प्रकार से आप उनको अपने साथ ऑफिस ले जाइए। यानी आपके जितने कर्म हैं उन कर्मों को आपको श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ देना है। अब आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप अपने बगल वाली सीट में श्याम सुंदर को अपने साथ ऑफिस ले गए। अब ऑफिस में आप बैठे हैं, वहां पर आप एक स्थान सेट कर लीजिए कि ये मेरी सीट और ये सामने वाली सीट मेरे गोपाल की, वो बैठा है। उसके बाद आप अपना काम कीजिए, अपना ऑफिस का काम कीजिए, लेकिन ये सेट कर लीजिए कि हर हाफ एन आवर में मैं एक बार गोपाल को याद कर लूंगा। जैसे आधे आधे घंटे में लोग घड़ी देखते हैं ना, आदत होती है कुछ लोगों की घड़ी देखना, तो आप ये कर लीजिए कि मैं हर आधे घंटे में उनको देखूंगा। आप उनको देख रहे हैं, गोपाल बैठे हो ना, हाँ ठीक है बैठे रहो, फिर अपना काम कीजिए। आपको प्यास लगी तो तुरंत आपको याद आएगा मेरे गोपाल को भी प्यास लगी, गोपाल प्यास लगी है, पानी पी लो, फिर उनका प्रसाद आप ले लो।
ऑफिस से आप वापस आए, साथ में लेकर आओ। खाना खाने बैठे हो, अपने सामने वाले कुर्सी पे उनको बिठाओ। भोजन आ रहा है, मनी मन उनको पहले खिलाओ। आपकी जो रोटी आई, एक ग्रास तोड़ा, मनी मन गोपाल को खिलाया, उनका प्रसाद खाओ। यानी जितने आपके कर्म हैं उसको श्याम सुंदर के साथ जोड़ दीजिए। ये शरीर से कुछ नहीं, केवल मन से करना है। इसके बाद आप विश्राम करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, अपने सोने वाले स्थान में आप बगल में गोपाल को सुला दीजिए। सारा दिन खूब खेले हो, हमारे साथ ऑफिस भी गए हो, बहुत थक गए हो गए ना गोपाल, चलो हम तुमको थोड़ा सा दबा देते हैं। मन ही मन उनके चरण दबा दीजिए, उनको सहला दीजिए, सुला दीजिए, फिर आप सो जाइए। आप स्नान करने जाते हैं सवेरे, उनको भी अपने साथ स्नान कराइए। बोलिए चलो बाल्टी पकड़ के खड़े रहो, हम पहले तुमको स्नान करा दे, फिर हम करेंगे। स्नान करा दिया, गोपाल अब खड़े हो जाओ, अब हम करेंगे स्नान। खड़े हो ना, देखो पानी में छप छप नहीं करना, छींटे पड़ेंगे, फिर गीले हो जाओगे, गंदे हो जाओगे। ये बस मनी मन बातें कीजिए अपने आप को। जैसे आप मन ही मन संसारियों से बातें करते हैं ना, एरिया डाइवर्ट करना है, दैट्स ऑल। उनसे कीजिए। जितना मैक्सिमम टाइम आप अपने मन को उनमें लगा देंगे, उतनी आपकी कमाई हो जाएगी। बाकी आप जितनी देर संसारी काम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, कोई मना नहीं करता, आप ड्यूटी कीजिए ना, शौक से कीजिए। तो कर्म संन्यास में एकांत में अपने आप को जमाइए और दृढ़ कीजिए, पक्का कीजिए। देखिए जब आप एकांत में साधना करेंगे तो ये तो पक्की बात है कि आपको फीलिंग्स होंगी, आपको रोना भी आएगा, आपका मन भी लगेगा, जब आप पुकारेंगे बहुत भाव बनेगा। लेकिन उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे आंसू आ रहे हैं, मुझे रोमांच हो रहा है, बड़ा भाव बन रहा है, मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया। ना 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 ना, सावधान रहना है, इसको रेगुलर करना है, और जो कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा मान के चलते जाइए, कोई अहम ना आए। क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा हो, अभी हम सिद्धि की अवस्था में नहीं पहुंचे, और जब तक सिद्धि की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, किसी भी समय हमारा पतन हो सकता है।